नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बात अगर शिक्षा विभाग की हो तो बात के पाठक की ना हो, के पाठक द्वारा दी गई नई फरमान की ना हो तो बात अधूरी से लगती है। बता दें कि जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, लगातार एक्शन मोड में नजर आते हैं, लगातार नए नए फरमान जारी करते हैं। कभी औचक निरीक्षण के लिए सरकारी स्कूलों में पहुंच जाते हैं, हेडमास्टर को फटकार लगाते नजर आते हैं। अब ऐसे में जहां पहले बिहार के सरकारी शिक्षकों पर ही के पाठक का कमान जारी था, के पाठक ने फरमान जो है बिहार के शिक्षकों पर जारी किया करते थे, तो अब सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र छात्राओं पर भी नए निर्देश के पाठक द्वारा दिए जाने लगे हैं। पहले स्कूलों के लिए निर्देश थे कि स्कूलों में बच्चों को लगातार 5 दिन अगर छात्र छात्रा अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो अब बता दें कि बिहार के कॉलेजों के लिए भी के पाठक ने नया फरमान जारी कर दिया है और नए फरमान में ये कहा गया है कि बिहार के कॉलेज के छात्र छात्राएं अगर लगातार 3 दिन बिना प्रायर नोटिस के गायब रहते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए के पाठक ने नया फरमान जारी किया। इस निर्देश में और क्या कुछ है, आइए जानते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं और डिग्री कॉलेजों में लगातार 3 दिनों तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काट दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को दे दिया है। मालूम हो कि सितंबर माह से राज्य के स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम काटा जा रहा है। इसी तर्ज पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी कार्रवाई करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना वाजिब कारण के कोई विद्यार्थी लगातार 3 दिनों तक कक्षा से अनुपस्थित है तो उसे नोटिस भेजकर जवाब मांगे। अगर छात्र या छात्रा द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसका नाम काट दे, साथ ही उसका पंजीकरण भी रद्द करने की कार्रवाई करे। शिक्षा विभाग के ASCS यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज के कुल सचिवों को पत्र भेजा गया है। कुल सचिवों को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति 75% यानी 75% से कम रहती है तो उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक कुल सचिवों के सहयोग से यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विद्यार्थी की अनुपस्थिति जो है वो 75% अथवा उससे अधिक रही है। इसके बाद भी उसका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर 75% से कम उपस्थित हैं तो प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि उक्त दोनों आदेशों का दृढ़ता से पालन करने को विश्वविद्यालयों से कहा गया है। इससे पहले राज्य के सरकारी स्कूलों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 19 लाख बच्चों के नाम पिछले 1.5 माह में काटे गए हैं। इनमें सबसे अधिक चौथी और 5वीं के 2-2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। पहली के 1,20,000, दूसरी के 1,55,000, तीसरी के 1,95,000 बच्चे शामिल हैं। सबसे कम 10वीं के 21,000 और 12वीं के 15,000 विद्यार्थी के नाम काटे गए हैं। शिक्षा विभाग का प्रधानाध्यापकों को निर्देश है कि 3 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को नोटिस दी जाए। वहीं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के शिक्षण परीक्षक के तहत 63.3 यानी 63.3% शिक्षक की ही शामिल हुए। प्रशिक्षण में पूरे राज्य से 10,858 शिक्षकों को शामिल होना है। इनमें अधिकांश शिक्षकों ने प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने की वजह नवरात्रि की पूजा और उपवास में रहना बताया। वहीं कई शिक्षक बीमार होने के कारण प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो देखिए पहले के पाठक का निर्देश आता है कि बिहार के जब तमाम जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चे अगर उसके छात्र छात्राएं अगर 5 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं यानी उनकी अटेंडेंस अगर 5 दिन से कम रहती है तो उनके नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो अब कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के लिए भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यहाँ के जो हेडमास्टर जो प्रिंसिपल हैं उन्हें जो है पत्र जारी किया गया है कि अगर 2 दिन तक लगातार कोई बच्चा अगर स्कूल या कॉलेज नहीं आता है, अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एग्जाम के वक्त उसे एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र भी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।